जय मैं सिख परिवार। और मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ जो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हर एक व्यक्ति के जीवन में ये सवाल ये चीजों का सामना करने के लिए मिलता होगा। तो हमारे साथ सोनम है और ये हमसे सवाल करेंगे और मैं इस सवाल का जवाब दूंगा और आप सबको इस वचन से आप सबको ढेर सारी आशीष मिलेंगे। तो वीडियो में बने रहें परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर की हजूरी में। यस, मैं आज आपसे पहला सवाल पूछ रही हूँ। आज बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो परमेश्वर से प्रेम तो करते हैं, लेकिन वह अपने आप को अकेला और टूटा हुआ और बिखरा हुआ महसूस करते हैं। क्या उनके साथ परमेश्वर नहीं है? क्योंकि केवल यह कहना नहीं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, हमारी बात यहाँ तक सीमित नहीं है। क्योंकि परमेश्वर से जो भी व्यक्ति प्रेम करता है वो प्रतिदिन परमेश्वर को उपस्थिति में ठहरता, प्रतिदिन वचन को मनन करता है और परमेश्वर की संगति में हमेशा बना रहता है। ये हमें परमेश्वर को प्रेम को दर्शाता है और परमेश्वर का प्रेम कभी कम नहीं होता हमारे प्रति। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में है, परमेश्वर सबसे एक समान प्रेम किया और उसका प्रेम कभी कम नहीं होता है। इसका गवाह है क्रूस, क्योंकि परमेश्वर ने जगह जगह से प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हम सबके लिए दे दिया। तो कई बार हमारी भावनाएं कहती है कि तुम अकेले हो, कई बार हमारी भावनाएं कहती है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम मसीह में आके देखो, पहले तुम मसीह में नहीं थे तो तुम्हारे पास क्या था, जब तुम मसीह में आए हो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो हमारी भावनाएं का अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर की वचनों पर ध्यान देना है, हमारा मन को शांत करके रखना है। और लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब वचन को पढ़ेंगे तो हमें पॉजिटिव बात मिलेगा। जब हमें आध्यात्मिक चीज को सोचेंगे तो हमें नेगेटिविटी को हमारे माइंड में भरेगा। तो इस बात को ध्यान रखें, जब भी अपने आप को अकेलापन महसूस करें, टूटे हुए बिखरे हुए महसूस करें, तो परमेश्वर के वचन को पढ़े, उसकी उपस्थिति में जाए, ताकि परमेश्वर आपको उस अकेलापन को दूर करके और अपना एक ग्लोरियस एक हैप्पीनेस जीवन दे सके। और आज आपका हृदय टूटा हुआ है तो परमेश्वर से यह मत पूछे क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, बल्कि अपने आप से पूछे कि क्या मैं आज उस उपस्थिति में बना हुआ हूँ। कई बार लोग टूटते हैं, इनके जीवन में समस्या आता है, परिस्थिति आता है, तो परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता। पहले अपने आप को जांचिए, परखिए कि क्या मैं परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सही है, क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में रोज जा रहे हैं, क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं। ये आपका प्रेम को दर्शाता है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, परमेश्वर आपके साथ नहीं है। परमेश्वर के साथ रहने में मतलब है कि परमेश्वर के साथ अच्छी बॉन्डिंग होना चाहिए, अच्छा रिश्ता होना चाहिए। अच्छा रिश्ता के लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में प्रतिदिन जाना पड़ता है, प्रतिदिन वचनों को मनन करना पड़ता है। क्योंकि जहां उसकी उपस्थिति है वहां शांति है, जहां उसका प्रेम है वहां आशा है, और जहां यीशु है वहां कोई भी वास्तव में अकेला नहीं है। वचन हमारे जीवन के गवाह है, क्योंकि जहां कहीं परमेश्वर के वचन है वहां जीवन है, धार है, घूमती है। तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाना ना भूलें। परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। पहले अपने आप को जांच लीजिए, क्या आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं कि नहीं। तो मैं आप सबसे इस वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की संगति में जाकर अपने आप को अकेला मत करें, परमेश्वर के वचन से अपने हृदय को भरे, ताकि वो अकेलापन दूर हुए, वो बिखरा हुआ मन दूर हुए। परमेश्वर शांति का राज तुम्हारा है, परमेश्वर आपको प्रेम करता, वो कभी न छोड़ा है, किसी के साथ पाप नहीं करता। यस, गॉड ब्लेस यू और